तो भैया ऐसा है कि स्वागत करते हैं वापस, वेलकम बैक हर किसी का एग्जिस्टेंशियलिज्म लेक्चर 2। और मेरे लैपटॉप के इंटरनल ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, तो मेरे को एक्सटर्नली यूज़ करना पड़ रहा है कोई और डिवाइस। तो कुछ टाइम 2-3 लेक्चर में प्रॉब्लम रहेगी, फिर वो रिजॉल्व हो जाएगा तो होपफुली अच्छा लेक्चर आएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूँ। टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, नहीं इंटरेस्ट है इसको स्किप कर देना। लेकिन लेटली क्या हो रहा है, चैनल के ऊपर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे कमेंट भी आते हैं, और ये एड्रेस करना क्यों जरूरी है। मैं डे वन से मैं कह रहा हूँ अपने चैनल पे, हो सकता है मैं कोई एकेडमिक फिलोसफर नहीं हूँ, ना मैंने कोई डिग्री ली हुई है। हो सकता है अगर कोई गलती होती है, चाहे वो बड़ी गलती हो चाहे वो छोटी गलती हो, तमीज के दायरे में रहते हुए कमेंट सेक्शन में उसको ठीक कर दो, मैं रेक्टिफाई करके उस कमेंट को पिन कर दूंगा। रिसेंटली कुछ इंटेलिजेंट अंध अपने को जो है समझ लो तुम अकलमंदों का सरताज समझने वाले लोग आने लग गए हैं, और बहुत बदतमीजी से नीचे कमेंट्स में लिखते हैं, ठीक है। और क्या लिखते हैं, मैं ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर देता हूँ। अभी ये कमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा अभी ये कमेंट, क्योंकि मैं कमेंट पे जवाब देके उस इंसान को ब्लॉक कर देता हूँ या हाइड कर देता हूँ चैनल से। वीडियो देख सकते हो तुम, तू जो भी है, तेरे को वीडियो देखना है तू देख, लेकिन तेरे को मैं नहीं, ये चैनल कंट्रोवर्शियल चैनल नहीं बनाना चाहता कि तुम एक ऐसे इंसान जो अपनी बैठ के रजाई गर्म कर रहे हो मेरे को बताएगा, ठीक है ना। करेक्ट करो नो डाउट, लेकिन बदतमीजी करने का हक, डिसरिस्पेक्ट करने का हक तुम्हें नहीं है, तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि बहुत लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं, मैंने अपने चैनल का नाम लौंडा रखा था कि वो सूट नहीं करता लौंडा, और उसके भी आर्ग्यूमेंट्स देखो कि दाढ़ी उगा रखी है, टीनेज जैसी शक्ल है, जबरदस्ती मेरे को कहीं से मेरी शक्ल, और लोग भी नहीं कहते मैं टीनेजर लगता नहीं हूँ कहीं से, दाढ़ी उगा रखी है, कोई सेंस नहीं बन रहा था अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस लेक्चर में मेसोपोटामिया को मैंने इजिप्ट से रिलेट कर दिया था, जो सबकॉन्शियसली गलती हो गई, जिसको मैंने रेक्टिफाई करके कमेंट में पिन कर दिया हिस्ट्री ऑफ मेटाफिजिक्स में। लेकिन उस बंदे ने अपनी बदतमीजी कंटिन्यू रखी, जो कि मेरे को एकदम पसंद नहीं है। कि अगर कि थोड़े प्रोफेशनल बनो, कि तुम्हारे चैनल का नाम लौंडा है, जो अभी देसी फिलोसफर कर दिया, मैंने चेंज कर दिया है, तो तुम यहाँ पढ़ने आ रहे हो या फिर तुम चैनल का नेम देखने आ रहे हो, ठीक है। और प्रोफेशनल चाहिए तो 100 चैनल पढ़े, वहां जाओ उनसे सीख लो, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले वहां जाओ उनसे सीख लो। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं खुद की खुशी, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ाने आया हूँ, उन लोगों को पढ़ाने आया हूँ जिनको नॉलेज में मजा आता है, अनऑर्थोडॉक्स तरीके से नॉलेज गेन करने में, लोगों की एग्जाम्स में हेल्प हो रही है। तो अगर वो इंसान जो भी, अगर तू ये वीडियो देख रहा है, तो तू कौन होता है मेरे को बताने वाला कि अनप्रोफेशनल है। अगर लौंडा मैंने लिख दिया तो मतलब यू हैव गॉटन द राइट टू डिसरिस्पेक्ट मी। कहीं नहीं पहुंचोगे तुम मेरे दोस्त, ऐसी कमेंट्स में दूसरे को हकते फिरोगे। तो ये एक चीज मेरे को एड्रेस करनी जरूरी थी। कोई भी चीज तुमको अगर रेक्टिफाई करनी है, तमीज के दायरे में करो, वरना मैं तुम्हारा वो कमेंट भी हाइड कर दूंगा। बाप मत बनो, अगर कोई मेरे में मिस्टेक निकल जाती है, ठीक है ना, तो बाप मत बन जाओ, अपने ये मत समझो कि मैंने इसमें गलती निकाल के मैं हीरो बन गया। बहरहाल आगे के लेक्चर में प्रोसीड करते हुए, ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्टेंशियलिज्म में एग्जिस्टेंस की क्या जरूरत है, और एग्जिस्टेंस एज अ प्रॉब्लम, एग्जिस्टेंस एज अ फिलोसफिकल प्रॉब्लम एट द फर्स्ट प्लेस IQ। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी सवाल है, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस एज अ प्रॉब्लम को जानने के लिए, नीचे तुम देख ही रहोगे इमेज, हमको शैमनिज्म पे जाना पड़ेगा, शमन्स के टाइम पे जाना पड़ेगा, जब शमन्स और जो दुनिया के लोग थे उस टाइम पे, वो एक्सप्लोर कर रहे थे नेचुरल फिनोमिना और नेचुरल वर्ल्ड को, सुपर नेचुरल चीजों को। शैमनिज्म क्या था, हिस्ट्री ऑफ मेटाफिजिक्स में तुम अगेन देखोगे जो मेरा लेक्चर है, कि जहां से सारे रिलीजन्स पनपे हैं, शैमनिज्म, जो कि स्पिरिचुअल रेम से एक अपने को कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। शमन्स, उनका ये काम था, शैमनिज्म का ये काम था, स्पिरिचुअल रेम से यूजिंग साइकेडेलिक्स या यूजिंग सम एनहांस्ड टेक्निक्स, ओरल मेडिकेशंस लेके वो लोग अपने को एक साइकेडेलिक स्टेट में डालने की कोशिश करते थे, जिससे कि वो बियॉन्ड इस रियलिटी के बीइंग से रिलेट कर पाए, ठीक है। अब क्या हुआ, शैमनिज्म नेचुरल फिनोमिना को समझने की कोशिश करता था कि भाई बिजली कड़की, जो तुम्हारे शमन्स है, शमन्स जो प्रीस्ट कह लो उस टाइम के, बहुत 1000 साल
ह्यूमन एग्जिस्टेंस की स्टार्टिंग की मैं ये बात कर रहा हूँ। तो जैसे बिजली कड़की, फ्लड आया, लोग मर रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो ये लोग उसको सुपर नेचुरल समझते थे क्योंकि उसको साइंटिफिक मीनिंग तो होता नहीं था। माइसोनियन पीरियड के बाद साइंटिफिक रीजनिंग शुरू हुई, रैशनल थिंकिंग शुरू हुई, तो सवाल उठाते थे भाई ये हो क्या रहा है, ये आ कहाँ से रहा है, ये आ कैसे रहा है। उस वजह से राइज ऑफ रिलीजन्स हुआ भाई, अलग अलग जुट निकले। अब कोई जुट कहने लगे बिजली इस वजह से कड़कती है, मेरा भगवान है वो बिजली इस तरीके से कड़कवाता है, मेरा भगवान ये कहता है, मेरा भगवान वो करता है। ऐसे करते करते कल्ट्स बन गए, रिलीजन बन गए, और लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल बैठे, कंफ्यूज कर गए कि मैं किस चीज से आइडेंटिफाई करता हूँ। अगर मैं एक हिंदू हूं, मैं कल को अगर किसी क्रिश्चियन के घर में पैदा हो गया होता, या मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं किसी सिख के घर में पैदा हो गया होता, तो मेरी रियलिटी डिफरेंट होती। तो अपनी आइडेंटिटी को जस्टिफाई नहीं कर पाए, एग्जिस्टेंस पे सवाल उठने शुरू हो गए। मतलब अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशंस एंड इनएफेक्टिवनेस ऑफ रिलीजियस मिरेकल्स लेड टू एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। रिलीजियस मिरेकल्स होता है कि भैया ये चीज खाओ, ये पुड़िया में जो दवाई है ये खाओ, या ये पर्टिकुलर रिचुअल फॉलो करो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। तो लोगों को उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, ऑब्वियस सी बात है। अब जब लोगों को सोल्यूशन नहीं मिल रहा, अब स्टार्टिंग में शैमनिज्म के टाइम से तुमने स्टार्ट किया, तुम मिरेकल्स परफॉर्म कर रहे हो, तुम सैक्रिफाइसेस दे रहे हो, तो तुम अगर एवोल्यूशनरी सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें ये पता लगेगा कि सैक्रिफाइस देने का क्या काम था। बिजली कड़की, ठीक है, बिजली कड़की, 2 लोग गांव में मर गए, वापस बिजली कड़की, फिर एक दिन एक और गांव में आदमी मर गया। तो उस वक्त बिजली का फिनोमेना इन लोगों को सुपर नेचुरल लगता था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पहले ही लोगों की बलियां देना शुरू कर दे, लोगों की बलि देना शुरू कर दे, सैक्रिफाइस देना शुरू कर दे, कि पूरे गांव पे या उस पर्टिकुलर फैमिली पे बला ना आए। लॉन्ग टर्म में जब इन्होंने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ये नोटिस किया, यार ये तो काम ही नहीं कर रहा, ये तो बहुत रैंडम पैटर्न फॉलो कर रहा है। हमेशा जरूरी नहीं है कि मैं अपने घर में किसी की बलि दूंगा तभी बिजली कड़कने के बाद किसी के घर में मौत नहीं होगी। भाई मैंने तो 2 लोगों की बलि दे दी, 2 बकरों की बलि दे दी, दो सांड की बलि दे दी, लेकिन फिर भी बिजली कड़की और मेरे घर में ये बंदा मर गया। तो वहां से मेरिकल्स के ऊपर जब एग्जामिनेशन, क्योंकि मेरिकल है, उस वक्त बिजली कड़कना मेरिकल था, तो एग्जामिनेशन इन्होंने करना शुरू किया, तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पे सवाल उठने शुरू हो गए, कॉन्शियसनेस पे सवाल उठने शुरू हो गए कि भाई अब तो मेरिकल भी हमारी कॉन्शियसनेस, हम कैसे सोच सकते हैं, ये थॉट्स निकल कहाँ से रहे हैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, अब हम क्या करें भाई। तो यार बेचारों विमक्ष की प्रॉब्लम में फंस गए, और शुरू हुआ तुम्हारा क्वेस्ट फॉर कॉन्शियसनेस। वहां से शुरू हुआ कि भाई कॉन्शियसनेस असल में काम कैसे करती है। तुम्हारे मिडिवल एरा में आ जाओ, तुम सोक्रेटिस एरा भी ले सकते हो कि कॉन्शियसनेस काम कैसे करती है, कैसे तुम सोच सकते हो, हम कैसे सोच सकते हैं एट द फर्स्ट प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये थॉट्स उत्पन्न कहाँ से हो रहे हैं, मैं खाना खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है, ठीक है, फिजिकली मेरे को शरीर कह रहा है भूख लग रही है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, बहुत सारा खाना खाने के बाद भी अंदर में एक लगता है कि भाई कुछ और खा ले, वो कहाँ से आवाज आ रही है, ये काम सही है, ये काम गलत है, ये कौन बता रहा है मेरे माइंड में कि ये काम सही है, ये काम गलत है। तो ये हो गया। अब कॉन्शियसनेस से रिलेटेड एक और चीज ये कि अंडरस्टैंडिंग सेग्रीगेशन ऑफ सोशल हायरार्की एंड आइडेंटिटी। अब सोशल हायरार्की बनने लग गई सोसाइटी के अंदर, जो एग्जिस्टेंस के ऊपर सीधा सवाल उठाती थी कि भाई ये कचरा साफ करता है तो ये नीचे है, ये दुकान चलाता है तो ये उससे ऊपर है, ये सोल्जर है तो ये उससे ऊपर है, ये टॉप का भाई राजा, नोबेल लोग, ये वो लोग हैं। जो हर सोसाइटी में होता था, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सोसाइटी में ये होता था, हजारों साल से चलता है कि भाई अब कॉन्शियसनेस जो है सेग्रीगेट करने लग गई, एग्जिस्टेंस को सेग्रीगेट करने लगे कि यही तेरी एग्जिस्टेंस है, तू कचरा उठाने वाला है, तू कचरा ही उठाएगा। और जो राजा के घर में उसका बच्चा पैदा होता है वो कभी कचरा नहीं उठाएगा, वो राजा का बच्चा ही रहेगा, वो रॉयल ही रहेगा, उसका खून रॉयल रहेगा। जैसे जापान में रिसेंटली क्या हुआ, एक जापानीज प्रिंसेस ने रिसेंटली अभी 2021-22 की बात है, शादी कर ली किसी कॉमन आदमी से, तो उसको पैलेस छोड़ देना पड़ा। कोई रेपरकशंस नहीं हुए, लेकिन तुम यू आर नॉट रॉयल एनी मोर, यू कैन नॉट हैव दोज रॉयल बेनिफिट्स। वो रॉयल बेनिफिट्स नहीं कि आराम ऐश फरमा रहे हैं, मुर्गी तोड़ रहे हैं, वो सब नहीं कर सकते, बाहर जाओ। ये चीज एग्जिस्टेंस को तुम सेग्रीगेट कर दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला सवाल आया कि जो कॉन्शियसनेस है, जिस तरीके से हम सोच सकते हैं, जो मेरे सामने वाला मुझसे बात कर रहा है,
मरने के बाद उसका क्या हो रहा है भैया, वो कहाँ कट रहा है, कहाँ जाके उसकी कॉन्शियसनेस कट रही है। डेथ, चाहे तुम कितने ही बड़े सोशल स्ट्रक्चर में हो, डेथ इज द एंड, डेथ इज द एंड। कहाँ गई कॉन्शियसनेस, समझ रहे हो? और जिंदा वाली कॉन्शियसनेस, जो एक खड़ा हुआ इंसान सोच रहा है, और मरने के बाद कॉन्शियसनेस की क्या रिलेशन है फिजिकल वर्ल्ड से? क्या मरने के बाद कॉन्शियसनेस जिस तरीके से तुम सोच सकते हो, जिस तरीके से तुम्हारी एग्जिस्टेंस जस्टिफाई होती है, वैसे ही काम करेगी तुम्हारे मरने के बाद भी, या इट इज डन, अटर डार्कनेस, खत्म? ये सवाल थे कॉन्शियसनेस से रिलेटेड। फिर आया कि भाई कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, कि भाई वेरियस इन्फ्लुएंसेस ऑफ एग्जिस्टेंस, क्या क्या चीजें एग्जिस्टेंस को इन्फ्लुएंस कर रही है एक इंसान के। फियर, तुम्हारी एग्जिस्टेंस कैसी रहेगा? अगर एक बंदा है जिसको डर है, मौत का डर, कि मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत कभी भी आ सकती है, मैं मर सकता हूँ, तो उसकी एग्जिस्टेंस फियर में रहेगी कि मेरी कॉन्शियसनेस या मेरी एग्जिस्टेंस कभी भी जा सकती है। तुम्हारी एग्जिस्टेंस कभी भी जा सकती है, उस वजह से तुम्हारी प्रेजेंट एग्जिस्टेंस खराब हो रही है, तुम टेंशन में, तुम स्ट्रेस में, तुम हर वक्त तनाव में बैठे रहते हो। फियर। दूसरी चीज ईगो, कि भाई तुम्हारी एग्जिस्टेंस ऑल्टर ना हो जाए किसी एक्सटर्नल फोर्स से। एक टीचर है, प्रोफेसर है, किसी स्टूडेंट ने अगर उसको कह दिया सर आप ये गलत पढ़ा रहे हो, क्या वो उसका एक्सेप्ट करके बोलता है हाँ मेरी गलती थी, मैं गलत पढ़ा रहा हूँ? या फिर उसकी एग्जिस्टेंस एकदम ही वो, अरे भाई ये क्या बोल दिया, अरे भाई मैं तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, अरे भाई मैं तो पढ़ाऊंगा ही नहीं, ये कौन होता है मेरे को बताने वाला, मैं छोड़ दिया, मैं सबको छोड़ दूंगा, मैं तो कल से काम पे ही नहीं आऊंगा। ये करोगे, या उसको रेक्टिफाई करके, एड्रेस करके कि हाँ मेरी गलती थी, आगे बढ़ोगे? मैं कहीं ना कहीं अपना भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, आगे बढ़ोगे। तो ईगो की वजह से एग्जिस्टेंस ऑल्टर होती है। फिर अपीयरेंस, a specific type of existence pre-decides the existence due to which things like prejudice, discrimination arise। कि भाई मेरी एग्जिस्टेंस है, मैं तो लकड़ी काटने वाला हूँ, मैं तो दूध वाला हूँ, मेरा बाप दादा मोची था, मैं भी मोची हूँ, मेरे बाप दादा भाई वो खेती बाड़ी करते थे, तो मैं भी खेती बाड़ी करने वाला ही बंदा हूँ। तो ये तुमने प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन है। बाहर के लोग भी उसको बोलेंगे अरे भाई ओ भाई किसान का बेटा है तू, कहाँ, तू मजदूर का बेटा है, तू कहाँ पढ़ाई लिखाई करेगा? प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, ये तुम्हारी एग्जिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं, जिसके बारे में मार्टिन हाइडेगर वाला लेक्चर देखो, डासाइन में मैंने बात करी है। अब यहाँ पे तुम लोगों के लिए काम, ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं, वेरियस इन्फ्लुएंसेस विच इन्फ्लुएंस योर एग्जिस्टेंस, जैसे मैंने लिखा फियर, ईगो, अपीयरेंस, और तुम्हारे माइंड में कैसे ऐसे इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं कि उन इन्फ्लुएंसेस की वजह से हमारी एग्जिस्टेंस पे असर पड़ता है। वो नीचे जाओ, कमेंट्स में लिखो, होमवर्क है तुम्हारे लिए, समझ लो ये तुम्हारे लिए काम है। और इस लेक्चर को इतना ही रखना था, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं था। लेक्चर 2 की एग्जिस्टेंस की ज़रूरत है ही क्यों, और वो मेरी जो बात है उसको मद्देनजर रखना कि भाई मजाक नहीं चल रहा है। अगर तुम लोगों को दोस्तों की तरह पढ़ा रहा हूँ, दोस्त की तरह पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को सर पे बिठा लोगे, जिस दिन मैं सीरियस हो गया फिर मैं सीरियसली पढ़ाऊंगा, फिर मज़ा नहीं आएगा तुम लोगों को। तो उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी इज्जत करो कि कुछ और पढ़ने को मिल रहा है। नहीं अच्छा लग रहा, डिसलाइक ठोको, अनसब्सक्राइब तो तुमने किया नहीं होगा, जो ऐसी बातें बोलता है अनसब्सक्राइब करो, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। फालतू बकवास करने की यहाँ पे चैनल पे जरूरत नहीं, दूसरे लोगों को पढ़ने दो, ठीक है। ई बुक पहली, ऐसे कह लीजिए उसको, ई बुक बहुत लोग चिढ़ रहे हैं कि भाई ई बुक तो है नहीं, वो 8-9 पेजेस के, भाई वो जस्ट पीक इनसाइड ऑफ माई राइटिंग है, तो जाके वो फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको डाउनलोड करिए। कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करिए तो कम्युनिटी ज्वाइन करिए। टेलीग्राम, जो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, इंगेज करिए। मीट्स हो रही हैं आजकल, हर 1-1.5 हफ्ते पे मीट्स हो रही हैं, रेगुलर मीट्स, वहाँ पे हम लोग फिलोसफी में डेप्थ में घुसते हैं, मैं भी उसमें आके एड्रेस कर रहा हूँ, आइए ज्वाइन करिए। चलो भैया तब तक तुम भी कट लो, हम भी कटते हैं, चलो भैया लग जाओ काम पे।